स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे काफ़ी टाइम से चल रहा है, जो कि एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है ऑन इंश्योरिंग दैट जो कंटेंट है और जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं गाइडेंस, वो सफिशेंट हो प्रीलिम्स के लिए। तो उसी सीरीज में आज हम लोग चालू करने वाले हैं। कुछ 7-8 वीडियो लेक्चर सीरीज होंगी जिसमें हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। तो जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैपिंग प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में हैं और वो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि मैपिंग एक ऐसा एरिया है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप पिछले 3-4 सालों का एग्जाम का अगर आप देखें, पैटर्न देख लें, और साथ साथ वर्ल्ड मैपिंग भी आती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें इंडिया बेस्ड मैपिंग तो करेंगे आज, लेकिन हम लोग आगे वर्ल्ड मैपिंग भी करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपके लेके आने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है, लाइक रिपोर्ट्स, इंडिसेस, स्पीशीज इन न्यूज़, एंड उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो सीरीज़ रहेगी पूरी, जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था अपने लाइव कोर्सेज में, जो SIP कोर्स है, की कुछ वीडियोस में आप लोगों के लिए यूट्यूब पे बनाऊंगा जो आप लोगों के लिए सफिशिएंट होंगे एज फार एज एनवायरनमेंट एंड मैपिंग इज कंसर्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया में जो प्लेसेस न्यूज़ में हैं, चाहे रिवर्स हैं, चाहे प्लेटोज हैं, चाहे सेंचुरीज हो, चाहे माउंटेन्स हो, या वो फिर वो स्पीशीज ही क्यों ना हो। तो पहली जो जगह न्यूज़ में है वो है नादाबेट। नादाबेट अगर आप देखेंगे, ये जो जगह है ये गुजरात में रण ऑफ कच्छ के पास सिचुएटेड है और इसको वाघा ऑफ गुजरात भी बोलते हैं। ये एक टूरिज्म प्रोजेक्ट है जो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के अंदर चालू किया गया है। ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों क्योंकि इसको 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में काफ़ी महत्व इस जगह का था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सिचुएटेड है और वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं वाघा अटारी बॉर्डर पे BSF का जो आप देखते हैं प्रॉपर पूरा अरेंजमेंट होता है, वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है गुजरात के, खासकर इस एरिया में, जो जनरली आप देखेंगे इकोनॉमिकली उतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये अगर आप देखेंगे पूरा एक उन्होंने नादाबेट जो जगह है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे, ये उन्होंने प्रॉपर वैसे अरेंजमेंट कर रखा है जैसे कि वाघा अटारी बॉर्डर पे होता है। प्रॉपर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है अलॉन्ग विद कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स, ताकि एक प्रॉपर टाइम बिताया जा सकता है। उसके अलावा म्यूजियम भी है एंड अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में, इवन पैराग्लाइडिंग, माइक्रोलाइट, ये सारी चीज़ें, रन ऑफ कच्छ में ड्यून बैशिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है एक होलिस्टिक सा पूरा टूरिज्म प्रोजेक्ट टाइप इन्होंने विजिटिंग जो बॉर्डर जब आप विजिट करेंगे उसके तहत इन्होंने सरकार ने बनाया है। दूसरी जगह न्यूज़ में है एरामती दिबलू, जो एक साइट है जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री रिप्रेजेंट करती है विशाखापट्टनम एंड भीमिनोपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। और ये रेड सैंड हिल्स हैं वाइजैक के पास, जिसको एक जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है बिकॉज ये काफ़ी समय से नेग्लेक्टेड थी। और ये रेयर रेड सैंड ड्यून्स हैं और लगभग 12,000 साल पहले माना जा रहा है ये बने थे, जब ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट का इंटरेक्शन हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे पहले जब पैनाजिया और पैंथलेसा ऐसे सुपर कॉन्टिनेंट एंड सुपर ओशन थे, कोलिजन हुआ। बाद में जो गोंडवाना पोर्शन है उसके पहले टेथिस सी हुआ करती थी। तो ये कहीं ना कहीं उस समय का बना हुआ है। वन ऑफ द 34 नोटिफाइड नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट्स ऑफ इंडिया है। मेघदेतु जो है इसको गोट स्लीप भी बोलते हैं, कर्नाटका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये एक डीप गॉर्ज है जो कावेरी नदी द्वारा बनता है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है अर्कावती, उसके तहत बनता है और ये मल्टीपर्पज़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट चल रहा है और बेंगलुरु को पानी प्रोवाइड करने के लिए ये बना हुआ है। इसके ऑल्सो जनरेट 400 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली ये न्यूज़ में रहता है, इसको ध्यान रखना है। अगली जगह है चिजूमले डेमचौक रोड। ये चिजूमले डेमचौक रोड जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन गया है। लद्दाख में उमलिंग ला पास के पास सिचुएटेड है और ये कनेक्ट करता है उमलिंग ला मतलब पास, चिजूमले और डेमचौक के गांव को। और ये लगभग आप देखेंगे 19,300 फीट की ऊंचाई से ये पास करता है। और ये बॉर्डर रोड, और जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है BRO ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है अंडर प्रोजेक्ट हिमांक। काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं इसके अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अराउंड दी बॉर्डर एरिया। और रोड जो है वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए हैं। इससे क्या होगा, क्विक मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स होगा। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो लोगों के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट मेजरली इट इज़ बेसिकली टू काउंटर द थ्रेट ऑफ चाइना अलॉन्ग द LAC।
अटल टनल जल्दी न्यूज़ में रहती है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अबव 10,000 फीट। रोहतांग पास के ईस्ट में अगर आप देखेंगे, ईस्ट पोर्टल और देन वेस्ट पोर्टल है आपका, तो इसने काफ़ी कट शॉर्ट कर दिया है टाइम ऑफ ट्रैवल। जो ओल्ड रूट था वो लगभग 5 घंटे से ज़्यादा लेता था, अभी 4 घंटे से भी कम जो है जर्नी को कट कर दिया है, 1 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, सोलांग वैली एंड सीसू को कनेक्ट करती है। मनाली टू लाहौल स्पीति वैली के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, नहीं तो अदरवाइज ये एरिया विंटर टाइम में बंद हो जाता था, कनेक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे इनॉग्रेशन करने के लिए। काफ़ी बेहतरीन आर्किटेक्चर है, काफ़ी सही तरीके से इसको बनाया गया है एंड काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे जो है विजिट किया है, फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। अगली है जोजिला टनल जो ओपन हुई है फॉर सिविलियन ट्रैफिक ओवर लद्दाख फ्रॉम सोनमर्ग। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल बन जाएगी, ऑल्सो एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शन टनल होगी। अगर आप देखेंगे श्रीनगर से मनाली को कनेक्ट करते हुए वाया ले, एंड इसको माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड भी बोलते हैं क्योंकि स्नो स्टॉर्म्स आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं इस आसपास के एरिया में। पैंगोंग सो लेक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी ड्यूरिंग गलवान, उस समय कॉन्फ्लिक्ट टाइप सिचुएशन थी विथ चाइना, स्पेशली पेट्रोलिंग को लेके अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और बॉर्डर टेंशंस जो हैं यहाँ पे जनरली बढ़ी रहती हैं। एक तरीके की एंडोरिक लेक है, माना जाता है कि ये एक तरीके से रेमिनिसेंट है ऑफ द टेथिस सी, और अराउंड 40% ऑफ द लेक है वो इंडिया में है, 50% से ज़्यादा तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना में है। फेमस आइलैंड ऑफ पैंगोंग सो लेक इज़ द बर्ड आइलैंड। तो यहाँ पे काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं लाइक बार हेडेड गोजन, ब्राह्मणी डक्स विच आर कॉमनली फाउंड इन दिस रीजन। जैसा कि आप जानते हैं फिंगर प्रोजेक्शन जो है इसको लेके विवाद है इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया मानता है फिंगर 4 के आगे तक कंट्रोल है, फिंगर 8 तक, लेकिन चाइना कहता है कि फिंगर 4 तक उनका कंट्रोल है। तो डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन फिंगर 4 एंड 8। तवांग हमेशा से न्यूज़ में रहता है, अरुणाचल प्रदेश के अगर आप देखेंगे बिल्कुल वेस्टर्न पोर्शन में नियर भूटान है, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। आप अगर देखेंगे बुद्धिज़्म के लिए 14 दलाई लामा ने अपना जो रिफ्यूज लिया था तवांग में ही लिया था आफ्टर क्रॉसिंग इनटू तिब्बत इन 1959। बट चाइना है वो ये कहता है कि पूरा का पूरा जो रीजन है वो तवांग सेक्टर का वो जो अरुणाचल प्रदेश है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द सदर्न तिब्बत। अभी रिसेंटली यहाँ यांगजी रीजन में भी क्लैशेस हुए। राखीगढ़ी जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम है हड़प्पन कल्चर का, उसको सेटअप किया जा रहा है राखीगढ़ी में, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। और लार्जेस्ट सेटलमेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। रेस प्लेटफॉर्म्स मिले हैं यहाँ पे, हाउसेज मिले हैं विद एक्सटेंसिव लेआउट एंड ड्रेनेज सिस्टम। और ये जो फोटोग्राफ्स हैं वहाँ की उस समय की उसको डिपिक्ट करेगा, उसकी हिस्ट्री को डिपिक्ट करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन। प्रीलिम्स जनरली अगर देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी एग्जामिनर का। अगली जगह जो न्यूज़ में है वो है खंगकोई मंगसोर। सो खंगकोई मंगसोर इज बेसिकली अ केव, देखेंगे लाइमस्टोन केव है दैट हाउसेज लार्ज रूस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ बैट जो बिलोंग करते हैं राइनोल्फिलिडे एंड हिप्पोसिडरे फैमिलीज को। उखरूल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, वहाँ पे ये पाई जाती है। एंड एक्सकवेशन ने रिवील किया है कि ये स्टोन एज, मल्टीपल स्टोन एज कम्युनिटीज़ के को ये जो थी उसका ये घर की तरह उसने काम किया। एंड द केव हाउसेज लार्ज रूस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ दिस बैट एंड बट द बैट्स आर किल्ड एंड इवेक्टेड फ्रॉम द केव टू मेक इट टूरिस्ट फ्रेंडली। तो उसको लेके थोड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों ने कंसर्न उठाया है। बाकी सेला टनल जो है इज बिल्ड बाय बीआरओ, ये अंडर प्रोजेक्ट वर्तक, जैसे एक हिमांग प्रोजेक्ट है ऐसे एक वर्तक प्रोजेक्ट है। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और ये लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल इन द वर्ल्ड है। ये वेस्ट कामेंग से ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी। जैसा कि आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, बोथ फॉर सिविलियन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो फॉर मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक तरीके की वेदर ऑल वेदर कनेक्टिविटी है तवांग को प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा क्रियमलिया फ्रा केव जो है गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने प्रोहिबिट कर दी है एनी सॉर्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटी। ईस्ट जयंतिया हिल्स में है, लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव मानी जाती है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑल्सो द लॉन्गेस्ट केव इन साउथ एशिया। लगभग 34 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। इसमें मल्टीपल फॉसिल्स पाए गए हैं डायनासोर्स के, स्पेशली मोजासॉरस, ये जो स्पीशीज था एक्सटिंक्ट हो गया, उसके यहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं। लोथल अगेन एक जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एक पोर्ट सिटी थी भाल रीजन ऑफ गुजरात में, ओल्डेस्ट डॉक इन द वर्ल्ड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिव्यू किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स साइट। लोथल को जनरली जो अगर हम देखेंगे इसका मीनिंग है माउंट ऑफ द डेड एंड इट इज़ द ओनली पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो यहाँ पे है सिचुएटेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सवाल भी आया हुआ है लोथल को लेके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन। बाकी चार चिनार जो है ये आइलैंड है जिसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है बिकॉज ऑफ द चिनारी ट्री। श्रीनगर में मिडिल ऑफ द डल लेक सिचुएटेड है, जैसे कि दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं।
और ये आइलैंड जो है, जो चिनार के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से ये बड़ा फेमस है। चिनार का मतलब होता है चार, बिकॉज चार पत्तियां अगर आप देखेंगे, चार कोने दिखते हैं इसके लीव्स। बाकी देवचा पंचामी कोल ब्लॉक ट्राइबल जो है यहाँ पे इस फियर में है कि उनका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोल माइन प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। इट इज द लार्जेस्ट कोल माइन और कोल ब्लॉक इन एंटायर एशिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। काला पानी डिस्प्यूट न्यूज में था, इंडिया नेपाल को लेके। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का ये एरिया है, शेयर करता है बॉर्डर विद तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना एंड नेपाल। और टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू दी सगोली ट्रीटी ऑफ 1816 काली रिवर को माना जाता था बॉर्डर, बट पाकिस्तान जो नेपाल है, चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से जो है थोड़ा सा इसको एक्साइट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें दे आर ट्राइंग टू इंटरफेयर एंड चेंज द स्टेटस को। कैटल आइलैंड, ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में सिचुएटेड है। हीराकुंड रिजर्वायर यहाँ पे है। आइलैंड जनरली एक्चुअली सबमर्ज्ड हो गया है बाय द रिजर्वायर, बट इसको अगर आप देखेंगे, रिजर्वायर जब बिल्ड किया गया था उसके पहले एक बहुत ही फ्लरिशिंग विलेज हुआ करता था। तो काफ़ी सारे वाइल्ड कैटल जो वाइट कलर के मिलते हैं तो यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए इको टूरिज्म पैकेज जो है उड़ीसा सरकार बना रही है। मोरबी एक सस्पेंशन ब्रिज है जहां पे आप देखेंगे माछू रिवर पे सिचुएटेड था, जो कोलैप्स कर गया था। तो न्यूज़ में था, गुजरात में काफ़ी लोगों की जान चली गई थी इसमें। सो माछू रिवर नाम अगर याद आए तो प्रीलिम्स में याद रखिएगा, इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। बाकी पंबन ब्रिज इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, जो नया ब्रिज है अभी कनेक्टिंग द होली रामेश्वरम और पंबन आइलैंड। अभी इसकी कनेक्ट जो है अभी एक तरीके का रेनोवेशन भी चल रहा है। पार्क स्ट्रेट पे सिचुएटेड है बिटवीन द शोर्स ऑफ मंडपम एंड पंबम। एंड ये जो आइकॉनिक ब्रिज है, जो इंडिया का पहला सी ब्रिज था, 1914 में ओपन किया गया था, उसको रिप्लेस करेगा। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे इसके एक्सपेंशन का काम चल रहा है वर्टिकल लिफ्टिंग के लिए, ताकि यहाँ से शिप्स जो हैं छोटे पास हो सकें। बाकी इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड, अभी आप देखेंगे 2017 में इरप्ट हुआ था, दोबारा चांसेस लग रहे हैं इरप्ट होने के, और काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग इनक्वाइज हैदराबाद इसको कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बार बार इरप्ट होता रहता है और ये प्लेट बाउंड्री के पास सिचुएटेड है। बैरन आइलैंड के ठीक नॉर्थ में आप जाएंगे तो इंडिया का एक्सटिंक्ट वोल्केनो है नारकोंडम, बट जैसा कि आप देख सकते हैं बर्मीज प्लेट, यहाँ पे प्लेट बाउंड्री होने के कारण काफ़ी ज़्यादा सीज्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी इस एरिया में रहती है। बाकी यांगती कुती वैली, मल्टीपल इवेंट्स ऑफ ग्लेशियल एडवांसेस जो है यहाँ से ऑब्जर्व किए गए हैं। ये यांगती कुती पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, हिमालयन वैली है। लास्ट इसको वैली माना जाता है बिफोर द बॉर्डर ऑफ तिब्बत। तो यांगती कुती याद रखिएगा जो है ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, ना कि जम्मू कश्मीर या अरुणाचल में। सिमिलरली माइसन राम एंड चेरापूंजी वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेस हैं। इनको इतनी ज़्यादा बारिश मिलती है कि पूरे कंट्री को जून भर में जितनी बारिश नहीं मिलती, बिकॉज ऑफ द फनलिंग इफेक्ट। यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है मॉनसून की, वो आके फंस जाती है। तो लगभग 1000 mm से ज़्यादा के रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है इसके रीजन में। अगल बगल दोनों 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं। बाकी कुछ नदियां दोस्तों न्यूज़ में है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे लूखा रिवर डिटॉक्सिंग पायलट एक प्रोजेक्ट चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टॉक्सिसिटी और गंदगी बढ़ गई थी। मेघालय के जयंतिया हिल्स में सिचुएटेड है, पासेस थ्रू असम्स बैराक वैली एंड फ्लड प्लेन्स ऑफ बांग्लादेश। लूखा का मतलब होता है रिजर्वायर ऑफ फिश, और बट ये जगह काफ़ी बदनाम है फॉर रैट होल माइनिंग, जो काफ़ी डेंजरस मानी जाती है। फाइटो रेमेडिएशन मेथड यूज़ किया जा रहा है। एंड रिवर जो है काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेटेड थी, क्योंकि जो कोल माइन है उससे निकलने वाले हार्मफुल सल्फर एंड बाकी एसिडिक केमिकल्स, उसकी वजह से रन ऑफ की वजह से जो है ख़राब हो गए थे। तो लूखा नदी अगर आप देखेंगे मेघालय में जयंतिया जो हिल्स है उसके पास ये नदी सिचुएटेड है, और ये एरिया लाइमस्टोन और कोल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भोगदोई जो है एक अगर आप देखेंगे फ्लो करती है नदी थ्रू नागालैंड एंड असम, एंड अनकंट्रोल्ड कोल माइनिंग एक्टिविटी इन नागालैंड अलॉन्ग विद द एफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम द टी फार्म्स जो है उसने इस नदी की कंडीशन को डिटोरिएट कर दिया है। वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स मानी जाती है असम की दोस्तों ये, और ओरिजिनेट करती है मोकोचुंग इन नागालैंड एंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, फ्लोज बिटवीन असम एंड नागालैंड एंड जॉइंस द धनसिरी। तो एक्चुअली डायरेक्ट नहीं है, धनसिरी की ट्रिब्यूटरी, तो एक तरीके से जो पानी है वो ब्रह्मपुत्रा में फ्लो करता है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज डाइंग अ स्लो डेथ बिकॉज ऑफ कोल माइनिंग, वेस्ट डिस्चार्ज एंड द एनक्रोचमेंट। तो ये भोगदोई नदी है, जाके धनसिरी नदी में मिलती है, एक तरीके से ट्रिब्यूटरी माना जा सकता है इसको ब्रह्मपुत्रा नदी की।
चिनाब नदी आप वैसे ही जानते हैं, बड़ी फेमस है। पंजनाद रिवर्स, पाकिस्तान हमेशा ऑब्जेक्ट करता रहता है ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, स्पेशली रातले डैम ऑन दिस रिवर ओरिजिनेट करती है बारालच्छा पास से। दोस्तों, नदियों के ओरिजिन, स्पेशली इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेजर नदियों के ओरिजिन, इनकी ट्रिब्यूटरीज, स्पेशली जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है, उसको याद करने के लिए, याद रखना बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। मैंने अपने SIP प्रोग्राम में उसको लेके पूरी एक ट्रिक बताई हुई है कैसे याद रख सकते हैं, तो आप भी उस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। सिमिलरली साबरमती नदी जो है न्यूज़ में थी। अहमदाबाद गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया अटल फुट ओवर ब्रिज। इसमें 300 मीटर लॉन्ग ये ब्रिज है, LED लाइटिंग है और बेसिकली अगेन टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे पूरे सिटी को रेनोवेट करने के लिए एक तरीके से एक नया टच ऐड करता है। इट विल अलाउ पीपल टू व्यू द रिवर फ्रंट। 2600 मेट्रिक टन ऑफ स्टील पाइप से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो दिस फुट ओवर ब्रिज बहुत ही बेहतरीन लगता है रात को। बाकी नर्मदा नदी अगर आप देखेंगे तो ये भी न्यूज़ में थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है द कच्छ जो ब्रांच है कैनाल की, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की, और लगभग 357 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और ये प्रोवाइड करेगी इरिगेशन फैसिलिटीज इन कच्छ एंड ड्रिंकिंग वाटर इन ऑल द 948 विलेजेस। अमरकंटक प्लेटो से ओरिजिनेट करती है, डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी। ये उसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर आप इसके ट्रिक समझना चाहते हैं कि इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज को एक साथ कैसे याद रखें, तो SIP प्रोग्राम में डीप लाइव कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सिमिलरली बेट्टी एंड वरादा जो है, ये एनवायरमेंटल ग्रुप्स इन कर्नाटका ने प्रोजेक्ट जो क्रिटिसाइज किया है इस प्रोजेक्ट को, जो इस नदियों को कनेक्ट करता है और ये अरेबियन सी में जाकर जुड़ जाती है। और वरदर जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर की, जो फ्लो करती है कृष्णा रिवर में। सो अगेन बहुत ज़्यादा आपने सुना नहीं होगा इनके बारे में, बट अगेन न्यूज़ में है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली प्रणहिता जो है, ये गोदावरी की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे आप देखेंगे मास होली बेदिंग फेस्टिवल होता है एट अर्जुन गुटा विलेज। बाकी सूका पाइका एक नदी है जो कटक उड़ीसा में ब्रांच है महानदी रिवर की, न्यूज़ में थी क्योंकि NGT ने डायरेक्ट किया है रिवाइव करने के लिए इस नदी को अगले 6 महीने में। तो ये नदी जो सूखी जा रही है, तो इसको रिवाइव करने का ये ऑर्डर आया है। सिमिलरली इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे एक बरक नदी की एक ट्रिब्यूटरी है कुशियारा, तो उसको लेके एक ट्रीटी साइन की गई है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के लिए। बाकी कामेंग नदी पे अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 600 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ऐसे न्यूज़ आइटम रिसेंटली अभी हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी ज़्यादा समय से आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ नेशनल पार्क्स भी देख लेते हैं, जगह भी देख लेते हैं, जैसे कि ओरांग नेशनल पार्क असम में सिचुएटेड है ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन दारंग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। ये ओल्डेस्ट रिजर्व है असम का और पंचोई रिवर, बेलसिरी, धनसिरी रिवर पास करती हैं थ्रू दिस नेशनल पार्क। राइनोसरस, पिग्मी हॉग, वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो एंड बंगाल टाइगर जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में सिचुएटेड है। लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है जहाँ पे पहली इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की जाती है इन एशिया। लार्जेस्ट मैन मेड प्लांट किंगडम इसको माना जाता है। न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों क्योंकि अंडर थ्रेट है ड्यू टू सिवियर लैंड इरोजन बाय रिवर गंगा। बाकी अरितपत्ती एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस जो हैं तमिलनाडु सरकार ने डिक्लेयर किया है एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट और ये इसका प्रेजेंस है लगभग आप देखेंगे 250 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग 3 फ्लैगशिप रैप्टर स्पीशीज, लगार, फैल्कन, शाहीन, कॉर्नेली एंड वाइल्ड लाइफ लाइक इंडियन पैंगोलिंग एंड पाइथन। बाकी एक तेराई एलिफेंट रिजर्व न्यूज़ में है। तेराई से आप वैसे ही जानते हैं कि ये एक तरीके का सब डिविजन है आपके एलुवियल प्लेन्स का, भाबर तेराई, भांगर एंड खादर। तेराई इज नियर यूपी बिहार बॉर्डर ऑफ नेपाल। सो दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इसके पास, तो ये हेल्प करेगा इन कंजर्विंग द ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन। इट विल ऑल्सो हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ ग्रासलैंड कॉरिडोर जो दुधवा एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करता है। 33rd अगर हम देखेंगे एलिफेंट रिजर्व इंडिया का, एशियन एलिफेंट, स्वार्म डियर एंड वन हॉर्न राइनोसरस में आप मिलेंगे। तो ये पूरा जो रीजन है जो बॉर्डर करता है, अगर आप देखेंगे नेपाल, यूपी एंड बिहार, तेराई बेल्ट बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल और मार्शेस पाए जाते हैं। बाकी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है फॉर क्रिएशन एज द 54th जो है टाइगर रिजर्व इन इंडिया, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के अगर आप देखेंगे टाइगर पाए जाएंगे बिकॉज आपको पता है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी सारा जो एरिया है पन्ना टाइगर रिजर्व का वो सबमर्ज होने वाला है, इस वजह से जो है इसको सेटअप किया जा रहा है। बाकी असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे लेपर्ड स्पॉट किए गए हैं, दिल्ली और पार्ट्स ऑफ हरियाणा में ये बसी हुई है अराउंड दी अरावली रिज।
तो एक तरीके का बूमिंग इकोसिस्टम के बारे में हाईलाइट करता है कि दोबारा से वाइल्ड लाइफ इस एरिया में आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल, अगर आप देखेंगे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इस एरिया में उस जगह को रिवाइव करने के लिए। बाकी रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है रिसेंटली राजस्थान सरकार ने नोटिफाई किया एज द 52nd टाइगर रिजर्व, मेनली बूंदी डिस्ट्रिक्ट इन, अगर आप देखेंगे राजस्थान के पास सिचुएटेड है और भिलवाड़ा एंड कोटा के पास ये देखेंगे लोकेशन मिलेगी। इंडियन वुल्फ, स्ट्राइप्ड हाइना, चिंकारा, एंटीलोप एंड फॉक्सेस मिल जाएंगे। सो ये काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ टाइगर्स, प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग दी रणथंबोर एंड मुकुंद टाइगर रिजर्व्स और राजस्थान। बाकी केबुल लैमजो नेशनल पार्क एक्टिविस्ट मान चाहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपना प्रपोज हेरिटेज पार्क को शिफ्ट ना करे। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में है, ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। यहाँ पे फुमडीज मिल जाते हैं जो ऑर्गेनिक लैंडमार्क्स हैं। लुकतक लेक में फुमडीज बोला जाता है। संगाई जो डांसिंग डियर है उसका हाइंड लेग जो है हिलता रहता है, तो वो यहाँ पे पाया जाता है और इसको एक रामसार साइट भी डिक्लेयर किया गया है। बाकी सिंगलीला नेशनल पार्क जो है ये रेड पैंडास की वजह से फेमस है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में है। काफ़ी फेमस ट्रैकिंग रूट है, बट इसकी वजह से क्या होता है ये डिस्टर्ब भी होते हैं स्पीशीज। तो रमन रिवर एंड श्रीखोल रिवर जो है ये फ्लो करती है थ्रू द पार्क। बाकी पाला वेटलैंड जो है ये नए अभी ऐड किए गए रामसार साइट इन द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड माने जाते हैं ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम। इंडेंजर्ड हुलॉक गिबन एंड फायर्स लीफ मंकी यहाँ पे मिलते हैं। फॉल्स अंडर द स्ट्रेच ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बाकी सांग सागर ये भी एक नई रामसार साइट है, मध्य प्रदेश में ऐड की गई है। ह्यूमन मेड रिजर्वायर है विद इन द माधव नेशनल पार्क। करिकली बर्ड सेंचुरी अगेन अ न्यू एडिशन टू रामसार साइट, चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। सेंचुरी कंप्राइज करती है 2 रेन फेड नॉन पेरिनियल इरिगेशन टैंक। मेनली अकेशिया और निलोटिका ट्रीज मिलेंगे। होम टू मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स लाइक जंगल कैट, जिकॉल, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इतने सारे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोग और डिटेल तरीके से कवर करते हैं अबाउट अंडर आर वेरियस प्रोग्राम्स, जैसे कि अगर हमारा देखें फाउंडेशन बैचेस, SIP प्रोग्राम या EPFO के लिए भी हमने जो है प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसमें अभी ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप देखेंगे होली ऑफर हमने एक्सटेंड कर दिया है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड डीप लाइफ। सिमिलरली SIP में आपको प्रिंटेड बुकलेट्स भी मिलती हैं, PDF भी मिलेगा जैसे ही आप एनरोल करेंगे। वेट किस बात का कर रहे हैं, इतने सारे इंफॉर्मेटिव बुकलेट्स एंड वीडियोस अलॉन्ग विद CSAT मिलेगा आपको SIP प्रोग्राम के अंदर। बात करते हैं अगली कुछ बिट ऑफ न्यूज़ की। पलिकरानी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, तो ये न्यूली एडेड रामसार साइट है। अगेन ओनली वेटलैंड इकोसिस्टम ऑफ द सिटी है, सर्व्स एज एक्वेटिक बफर। अगर आप देखें चेन्नई में एक बहुत बड़ा फ्लड का कारण रहा है जो ये वेटलैंड्स है, इनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, तो वन ऑफ द लास्ट फ्यू सर्वाइविंग वेटलैंड्स इन सदर्न इंडिया माना जा सकता है। बाकी पिचवरम मैनग्रोव जो है न्यूली एडेड अगेन रामसार साइट है, कडलोर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है मैपिंग को लेके। तो काफ़ी सारे जो वाइड बेलीड हेरॉन हैं, स्पूल्ड बिंड सैंड पाइपर, उनको ये सपोर्ट करता है अलॉन्ग विद ग्रीन शैंक एंड ऑलिव रिडली टर्टल। बाकी कूनो नेशनल पार्क में अगर आप देखेंगे 8 अफ्रीकन चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका से भी आए हैं। ये तो खैर नमीबिया से आए थे। रंधापोर एंड कैलादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इससे कनेक्टेड है। ओनली वाइल्ड लाइफ साइट है जहां पे कंप्लीटली इंसेंटिवाइज्ड वॉलेंट्री रिलोकेशन ऑफ विलेजेस हुआ है फ्रॉम इनसाइड द पार्क। तो उसमें काफ़ी सारे स्पीशीज मिलेंगे लाइक सांबर, नीलगाय, वाइल्ड पिग, चिंकारा, चौसिंगा, ब्लैक बक एक्सेट्रा। बाकी रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बन जाएगा। 4th टाइगर रिजर्व ऑफ यूपी है। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। हैबिटेट ऑफ टाइगर, लेपर्ड, बियर, स्पॉटेड डियर, ये सब को यहाँ पे स्पॉट करने को मिलेंगे। काजीरंगा अगेन वन ऑफ द वेरी फेमस, यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज की वजह से थोड़ा खतरा हो रहा है। ईस्टर्न हिमालयन रीजन में गोलाघाट एंड अगर आप देखेंगे नगौन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ब्रह्मपुत्रा, दीफ्लू, मोरा धनसिरी रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसरस इन द वर्ल्ड। हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन राइनोसरस, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट आपको मिलेंगे। सेफस जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिशलगढ़, त्रिपुरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वुडलैंड विद आर्टिफिशियल लेक, काइंड ऑफ अ जू प्लस गार्डन एंड सेंचुरी है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये लाइन आ जाए तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स में। क्लाउडेड लेपर्ड एंड कैब लंगूर आपको अलॉन्ग विद पिग टेल मकाक यहाँ मिलेंगे। बाकी मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व, वाइल्ड एलिफेंट PM2 रीइंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और थिपकाडू एलिफेंट कैंप इज द ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप इन एशिया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटायर प्रीलिम्स। नीलगिरी एरिया मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मल्टीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व के ऊपर सवाल आता ही रहता है।
तो यहाँ पे मोयार नदी जो है वो फ्लो करती है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इनवैलिडेट किया है डिसीजन टू डी नोटिफाई दिस रिजर्व टू एक्सपैंड द एयरपोर्ट इन देहरादून, क्योंकि काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ इसको बाद। तो यहाँ पे जो एक माइक प्रोग्राम चल रहा है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, तो कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के बीच में सिचुएटेड है, तो न्यूज़ में था जिसकी वजह से फिर इसको कैंसिल करना पड़ा है, तो अभी इनवैलिडेट कर दिया गया है इसको। बाकी कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया एज द 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। कृष्णगिरी एंड धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु सिचुएटेड है, कनेक्टेड विद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नांदीमंगलम उलीबंदा कॉरिडोर एंड कोवई पलम अनई बिदला कॉरिडोर में ये सिचुएटेड है। कावेरी नदी इसके थ्रू फ्लो करती है। रंदापुर अभी हमने बात की थी, नेशनल पार्क है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंपॉर्टेंट लेक अगर हम देखें, वैसे इतना याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट चंबल और बानस नदी फ्लो करती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जनरली स्पीशीज प्लांट्स जो वेजिटेशन है उससे आइडेंटिफाई करने के लिए प्रीलिम्स में सवाल ज़रूर आता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व इसके पास ही सिचुएटेड है, जो रिसेंटली शिफ्टेड टाइगर था वो उसको मूव किया गया है, अरावली रिज का पार्ट है, पार्ट ऑफ द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, हैबिटेट ऑफ इंडियन लेपर्ड। अगर आप देखेंगे यहाँ वाइल्ड कैट की स्पीशीज भी आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ ताल छपर ब्लैकबक सेंचुरी जो है ये अगर आप देखेंगे राजस्थान कोर्ट ने ऑर्डर किया है कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन एनी एक्शन टू रिड्यूस दिस एरिया, ओनली सेंचुरी इन इंडिया विद लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक बक्स। तो एक स्पेशल ट्राइब की ग्रास यहाँ मिलती है जिसको मोतिया बोलते हैं और पर्ल इज फाउंड हियर, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम। बाकी डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे बड़ी क्रिटिकल इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है, स्टेट एनिमल चिंकारा और स्टेट ट्री केजरी एंड रोहिंडा जो फ्लावर है स्टेट का वो नेचुरली पाए जाते। बाकी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार एस्टैब्लिश्ड एन एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर यहाँ पे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, कनेक्टेड विद चितवन नेशनल पार्क एंड सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अमंग द 14 टाइगर रिजर्व है एंड CATS प्रोग्राम यहाँ पे चलता है। बाकी गंडक नदी फ्लो करती है, तेराई भाबर वेजिटेशन यहाँ मिलेगा अलॉन्ग विद चंपा ट्रीज। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, कबिनी रिवर यहाँ से फ्लो करती है, बड़ा फेमस यहाँ पे आप देखेंगे पैंथर देखने को स्पॉट किया जाता है ब्लैक कलर का, एंड हैबिटेट है एलिफेंट गौर एंड टाइगर का। तो ये पूरा एरिया राजीव गांधी नेशनल पार्क, वायनाड, बांदीपुर, मुदुमलाई, सत्यमंगला टाइगर रिजर्व, बिलिरी गंगा, ये सारे जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको मैपिंग एक बार नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट देख लीजिएगा बिकॉज ये मीटिंग पॉइंट है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का। तो ये एक लौता ऐसा स्लाइड आप कह सकते हैं जहां से 2 नंबर आपके 100% आ रहे हैं अगर आपने इसको ढंग से देखा है। बाकी चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया, सेटिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व हनले इन लद्दाख इज पार्ट ऑफ द चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये ईस्ट ऑफ ले डिस्ट्रिक्ट बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत मिलेगा। हास कोरजोक विलेज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज इज सिचुएटेड हियर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इंडस नदी फ्लो करती है, स्नो लेपर्ड और तिब्बतन वुल्फ आपको देखने को मिलेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है चांगथांग का। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेक्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बाकी काराकोराम नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे लद्दाख हैज आइडेंटिफाइड मैपिंग एंड बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन, तो ईस्टर्न मोर रीजन जो है काराकोराम रेंज के वहाँ पे आप देखेंगे इसको आइडेंटिफाई किया गया है, क्योंकि जनरली यहाँ पे इंडिया चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है। तिब्बतन एंटीलोप चिरू जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और गज़ेल भी, हिमालयन इबेक्स भी आप यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं। तो नुब्रा श्योक के ऊपर सवाल आया था लास्ट ईयर प्रीलिम्स में कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे, तो इट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। बाकी माधव नेशनल पार्क जो है टाइगर्स फ्रॉम पन्ना एंड बांधवगढ़ एंड सतपुरा जो है रीइंट्रोड्यूस किए गए हैं माधव नेशनल पार्क में मोर देन 6 decades आफ्टर दे वर लास्ट सीन इन 1960। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश का पार्ट है। साक्य सागर एंड माधव सागर लेक जो है एंड मधीकेरा डैम सिचुएटेड है यहाँ पे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।